जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। चलिए गाइज, काफ़ी दिनों के बाद जैसा कि आपका रिक्वेस्ट आ रहा था कि मेरा यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, सो उसका एक ही हम आपको आंसर देना चाहेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। टाइम अधिक व्यस्त होने के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन ये है कि अब जो हमने आपके लिए स्पेशल डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड करने के लिए हमने टाइम निकाल लिया है। सो अगर आपका ऐसे ही पहले जैसा सपोर्ट रहा, आपका स्नेह और प्यार बना रहा, तो हमारा फिर से क्लास चलेगा। सो आज के लिए हम स्पेशल आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए और लोगों तक शेयर करिए, जिससे अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। गाइज, आज का जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 12th का है, जिसमें से आप देखेंगे कि इस चैप्टर का बोर्ड के पर्पज़ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नीट लेवल का हो, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई का हो या यूपी बोर्ड का हो। मतलब जो आपका बोर्ड लेवल है वो दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आप आईसीएसई बोर्ड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो जो आज का चैप्टर है उसे हम यहाँ पर देखते हैं। चैप्टर का नाम डालिए आप उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, जैसा कि इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा गया है उपसहसंयोजी यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में या आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 11th 10th तक का बांड के बारे में, तो आप बेसिकली जानते हैं कि जो आपका बांड होता है ये जनरली 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका आयनिक, एक होता है कोवैलेंट और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट। तो आयनिक को हिंदी में भी आयनिक कहा जाता है, कोवैलेंट को कहा जाता है सहसंयोजी और कोऑर्डिनेट को कहा जाता है हिंदी में उपसहसंयोजी। यानी कि आप जो जानते हैं वो जानते हैं बांड कितने प्रकार का है, वो आपका है 3 प्रकार का, जिसमें नंबर 1 है आयनिक बंध। हिंदी में आप बोलेंगे आयनिक बंध, इंग्लिश में इसका नाम है आयनिक बॉन्ड। दूसरा आपका है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो आपका है ये है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, इसे कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए, ये जो यौगिक है, कंपाउंड है, इसका नाम इसी के आधार पे पड़ा है। जैसे जो ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, उसे आप बोलते हैं आयनिक यौगिक। यहाँ पे बात यह है एक कि यौगिक क्या होते हैं, तो आपको हम एक बार रिवाइज करा दें। यौगिक आप उसे कहते हैं जिसमें एलिमेंट से मिले हुए पदार्थों का यानी एलिमेंटों का एक मिक्सचर होता है, लेकिन वह मिक्सचर एक निश्चित मात्रा में होता है। अर्थात एक ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ यानी कि तत्वों से मिलकर बना हो, लेकिन निश्चित मात्रा में। अर्थात अगर 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित मात्रा में मिलाई जाती है तो उससे मिलकर बनने वाला नया जो पदार्थ होता है उसे आप यौगिक कहते हो। इसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो आप कहोगे कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ 2 or more than 2 elements बट इन फिक्स रेशियो। तो इसे आप क्या बोलोगे? यौगिक। तो यहाँ पर जो यौगिक यानी कंपाउंड होते हैं बेसिकली वो हम पढ़े रहते हैं या जानते हैं 3 टाइप का होता है। एक होता है आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड आप उसे बोलोगे जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। आप सहसंयोजी बंध वाले कंपाउंड को सहसंयोजी कंपाउंड बोलोगे। उसी प्रकार आप उपसहसंयोजी बंध पाए जाने वाले कंपाउंड को बोलोगे उपसहसंयोजी कंपाउंड, अर्थात उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा आप आर्कटूट रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करते हैं। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं
वे इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जनरली गेन करते हैं। ठीक, और इस प्रकार से वह इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद निगेटिव चार्ज रखते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो सोडियम होता है अपना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है 281, और क्लोरीन होता है ये रखता है 2,8,7। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। अब देखा जाए अगर तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्योंकि इसको आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी प्रकार क्लोरीन है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना प्रीफर करेगा क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बट ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना प्रीफर करेगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये बात होती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब यह सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो हो जाता है सोडियम प्लस, अब प्लस यहाँ लिखा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, और इस सिचुएशन में इसके पास बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन और होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये 2,8 है, सो यह स्टेबल है, बट इसके पास आ गया चार्ज। जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ अधिक है, फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है, कुछ भी है, या एक बैंक वाला होता है पैसा रहता है उसके पास, वो व्यक्ति को पैसा देता है, लेकिन पैसा देने के बाद भूल नहीं जाएगा कि वो मेरा पैसा है, मतलब ये है कि वो उस पैसे को फिर लेना चाहेगा। ठीक, और उसी के लिए वो उस पैसे को सर्च करेगा और जिसको दिया रहेगा पैसा उसके ऊपर अपना एहसान जताएगा। ठीक इसी प्रकार से यह सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग किया है यानी लॉस किया है, तो इसके पास क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, तो जिसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी वह इसको ले लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्लोरीन लिया है, अब ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, कहीं से भी ले सकता है, लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि सोडियम और क्लोरीन को हम पास लेकर आएँ तो ये लोग अपना आदान प्रदान यानी कि लेन देन का मामला कंप्लीट कर सकते हैं। जिस प्रकार से 2 व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति होता है जिसको पैसे की नीड हो, एक व्यक्ति होता है जिसके पास पैसे अधिक हों, लेकिन अगर दोनों साथ हैं तो आपस में बातचीत करके पैसे का लेन देन करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उसी प्रकार ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन किसी का भी हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं कि सोडियम का ही हो, किसी का भी हो सकता है। अब सपोज करिए कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है और वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, वो यही इलेक्ट्रॉन हो, तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन पाएगा तो हो जाएगा क्लोरीन। अब इसके पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन और ये कॉन्फ़िगरेशन रखेगा 2,8,8। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ए भी स्टेबल है, ए भी स्टेबल है, बट एक क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है सो इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक एलिमेंट के एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होने के लिए क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा किया। सो इस प्रकार से इनका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, स्टेबल भी हैं, लेकिन इनके पास क्या आ गया चार्ज। चार्ज समझ रहे हैं? ठीक, तो इसके ऊपर क्या आ गया चार्ज आ गया, यानी कि आप यूँ समझिए कि आपने बैंक से लोन लिया तो आपका काम तो हो गया, लेकिन आपके सर पे बोझ आ गया, उस लोन का एहसास आ गया, एहसान आ गया, और बैंक वाले के पास भी क्या हो गया प्लस चार्ज हो गया कि उसने आपको दिया है। अब चूंकि आप बैंक वाला ये सोचेगा कि आप कहीं उसका पैसा लेके भाग ना जाओ, और आप ये सोचोगे कि हमने लोन लिया है, बैंक वाला कहीं मेरा इंसल्ट ना कर दे मार्केट में, तो इसके लिए क्या होगा आप बैंक के कांटेक्ट में रहोगे। इसलिए बैंक वाला क्या करता है लोन लेते समय डॉक्यूमेंट लेता है, चाहे वो खेत का हो या किसी और तरीके से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, अब इस अपने इलेक्ट्रॉन को खोजेगा। ठीक, जब ये खोजेगा, अब इलेक्ट्रॉन लिया कौन है क्लोरीन, अब क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, अब ये सोचेगा कहीं मेरी इंसर्ट ना हो जाए मार्केट में, सो अब ये जिसका इलेक्ट्रॉन लिया है उसको खोजेगा। और इस प्रकार से मान लीजिए कि सोडियम इधर से चल रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन खोजते हुए जा रहा है, ठीक ऐसे रैंडमली घूम रहा है, मान लो इधर जा रहा है, और क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन खोजते हुए कि मतलब कहाँ से हम इलेक्ट्रॉन लिए हैं, वो व्यक्ति कौन है, वो इधर जाएगा घूमते घामते। अब दोनों लोग ऐसा जगह आएगा जहाँ मुलाकात होगी,
जब मुलाकात होगी तो ये लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, ठीक है भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, तुमने लॉस कर दिया, तुम्हारा भी आखिर पूरा है, मेरे पास कम था, मेरा भी पूरा हो गया। अब दोनों लोग साथ साथ रहें या स्टेबल रहें, इसलिए दोनों लोग साथ साथ रहते हैं, समझौता कर लेते हैं। इसी समझौते का नाम हो जाता है बॉन्ड, यानी कि बंध। मतलब सोडियम ने अपना प्लस और क्लोरीन ने अपना माइनस अपने ऊपर से हटा लिया और आपस में समझौता कर लिया, ठीक, तो उसी का नाम दे दिया गया बॉन्ड। और इसी बॉन्ड का नाम क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड। आयनिक क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आपके सर पे कोई बोझा नहीं है। मतलब क्या है कि आप सामान्य हो, न्यूट्रल हो। जब इसने बोझा लिया तो ये प्लस है, इसलिए इसका नाम हो जाता धन आयन, केट आयन, और इसका नाम हो जाता एन आयन, यानी कि ऋण आयन। अब चूंकि दोनों आयन है तो आयन और आयन मिले तो एक बंध बना, जिसे क्या बोले आप? आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो इस प्रकार हमने देखा कि इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली लॉस और कंप्लीटली गेन से होता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ऐसा कोई हमको एटम मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन लॉस ना करना चाहे, केवल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखा जाए तो ये सोडियम था, ये मेटल है, क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करना और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो अगर एक लॉस करेगा एक गेन करेगा तो काम हो गया, इसका आयनिक कंपाउंड हो गया। लेकिन आप इमेजिन करिए, सोचिए कि ऐसा हो कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे ना करे, ठीक, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब लॉस करना ना करना, यानी त्याग करे या ना करे, वो उसका मैटर है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अब इमेजिन करिए कि ऐसे 2 लोग हों, 3 लोग हों, जिनको केवल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई देने वाला ना हो। मतलब वो कहे कि हम लॉस करेंगे नहीं करेंगे हमारा मतलब मन है, लेकिन हमको चाहिए। तो ये काम करते हैं नॉन मेटल। जो आधातुएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 व्यक्ति हैं, ठीक, वो लोग मार्केट जाना चाहते हैं, उनको सामान चाहिए। सामान मान लीजिए रुपये है 100 रुपये का, मतलब वो सामान की जो कीमत है वो है 100 रुपये। एक के पास है 50 रुपये और एक के पास है 60 रुपये। अब ना 50 रुपये वाला रखने वाला व्यक्ति जो है सामान खरीद पाएगा, ना ही 60 वाला खरीद पाएगा। अर्थात सामान को खरीदने के लिए उनके पास 100 चाहिए, जबकि 100 किसी के पास नहीं है। तो क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई हमको भी सामान चाहिए, वो कहेगा हमको भी चाहिए। तो उसके बीच में एक समझौता होगा। समझौता ये होगा कि आप जो है अपना मुझे 50 रुपये दे दो और मेरे पास 60 हैं, मतलब चाहे 60 वाला उसको देगा जिसके पास 50 हैं, या 50 वाला 60 को देगा, दोनों बात एक ही है। मतलब दोनों लोग क्या करेंगे? 50-50 रुपये मिलाएंगे और क्या हो जाएगा? इनके पास 100 रुपये, और इस प्रकार वो सामान को खरीद लेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे? साझा हुआ। उसी को कहते हैं शेयरिंग करना, ठीक। तो जब कोई बॉन्ड शेयरिंग की वजह से बनता है तो उसे कहते हैं संयोजी बंध, ठीक, या क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। एग्जाम्पल से देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक, ये रहा हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। बगल में आपका मान लीजिए हम दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं, इसके पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। इसका होता है 2, 8, 7, इसको भी 8 होना है। इसके पास केवल 1 ही होता है, तो इसको भी 8 तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 हो सकता है। हर एलिमेंट चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके ऑक्टेट रूल को फॉलो करे और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को रख सके, यानी जो अक्रिय गैस होते हैं उनके विन्यास को रख सके, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रख सके। सो इस केस में ये क्या करेंगे? यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस तो नहीं करेंगे, लेकिन गेन करना चाहेंगे। हाइड्रोजन चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पा करके क्या बन जाए? हीलियम। और क्लोरीन चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पाके क्या बन जाए? आर्गन। क्योंकि क्लोरीन के जस्ट आगे कौन है? आर्गन। और हीलियम, हाइड्रोजन के आगे हीलियम। सो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो बात ये आएगी कि ठीक है चलो शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये जो क्लोरीन है और जो हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने थे? 1। अब ये कहेगा ठीक है, अच्छा अपना इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रखते हैं। ये भी कहेगा ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखते हैं।
दोनों ने इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक। जब दोनों ने इलेक्ट्रॉन रख दिया, अब जब ये गिनेगा तो कहेगा मेरे पास एक और एक कितना, मतलब ये जो एक यहाँ ये रख रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ रख दिया, तो एक और एक कितना हो गया, 2। तो इसको आप पढ़े होंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का है। इस घेरे में देखा जाए अगर तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस घेरे में, ठीक। इस घेरे में आपके हैं, ठीक, इसके पास 2 2 4 2 6 और एक 7 तो इसका है, एक और पा गया 8 हो गया। इसके पास एक इसका है हाइड्रोजन का, एक पा गया 2 हो गया। मतलब इस प्रकार ये किस तरह बन गया, हीलियम की तरह, और ये हो गया आर्गन की तरह। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग किए हुए हैं इसलिए कोई कहीं से जा नहीं सकता। सो इस प्रकार से इनका एक रिलेशन बना, रिश्ता बना, उसे कहते हैं हम शेयरिंग, यानी कि सहसंयोजी, ठीक है। और इस प्रकार से जो बॉन्ड बना उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड या दोज कंपाउंड which have ionic bond या which is formed by ionic bond known as ionic compound, but those compound which is formed by sharing of electron known as covalent compound, ठीक। तो इस प्रकार ये दो तो हो गए। फिर बात आती कि तीसरा कहाँ से आ गया, ये जो हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ये कहाँ से आ गया, उपसहसंयोजी कहाँ से आ गया। तो जो उपसहसंयोजी होता है यह एक स्पेशल टाइप है इसी सहसंयोजी का। इसका मतलब ये जो है ये इसी का एक स्पेशल कंडीशन है, इसी का क्या एक स्पेशल कंडीशन है। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इससे जुड़ी हुई चीज़ों को। तो चलिए हम एक बार इसको इरेज करते हैं फिर इसको समझाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, क्योंकि चूंकि हमारा ये टॉपिक है, यही चैप्टर ही है। अब इस चैप्टर को हम एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे समझेंगे। अभी तक आप जो भी समझे ये एज ए ओवरव्यू था, क्योंकि हमको इस चैप्टर तक आपको लाना था। किसी भी चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो पहले उसके बेसिक चीज़ों को समझिए कि वह चैप्टर कहाँ से निकला हुआ है, वह चैप्टर कहाँ से जन्म लिया हुआ है, यानी उसके बर्थ को आपको समझना पड़ेगा। तो इसके बर्थ को आप समझ गए हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसके बीच आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, जिसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सो उसी प्रकार कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, जिसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब बात यह है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। पहली बात क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये होता क्या है, ठीक, यानी कि ये सहसंयोजी बंध होता क्या है, उपसहसंयोजी बंध होता क्या है। अब देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं उपसहसंयोजी बंध को। देखिए उपसहसंयोजी बंध का जो कॉन्सेप्ट आता है ये स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन एटम्स के पास बच जाता है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होता है। सो इसमें कोऑर्डिनेट कहाँ से आ जाता है, तो देखिए कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है वह एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है, ठीक। वह क्या होता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है जो वन साइडेड बॉन्ड होता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वह एक्स्ट्रा बॉन्ड किसके थ्रू बनता है, किसके थ्रू बनता है। तो इसको समझने के लिए आपको इससे जुड़ी हुई चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो छोटा सा टॉपिक है वो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको कह सकते हो अनसाझा इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पहले कहीं शेयरिंग ना हो, पहले कहीं साझा ना किया हो। अब देखिए तो आप इसके लिए आपको वैलेंसी मालूम होना चाहिए, वैलेंसी सेल मालूम होना चाहिए। अब अगर आपको रिवाइज करवा दें तो जो वैलेंसी सेल होता है वो किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक। किसी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं
वह उसका वैलेंसी सेल होता है। तो आप क्या बोलोगे? द आउटर मोस्ट सेल, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम वेयर इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, जहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह दें अगर सोडियम है तो सोडियम का होता है 2,8,1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बोहर बड़ी मॉडल बनाया जाए तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। ये न्यूक्लियस हो गया 2,8,1। तो ये क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? वैलेंसी सेल है। क्या है? वैलेंसी सेल। हिंदी में कहेंगे संयोजी कोष। क्या कहेंगे? संयोजी कोष। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, इन सबको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन। वह इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी सेल के अंदर होते हैं, यानी वैलेंसी सेल के इनर पार्ट में होते हैं, उसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ ये क्या है? ये है कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कोर इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो वैलेंसी सेल के अंदर होते हैं। कोर को आप समझ सकते हो कोर्रा, जैसे कहते नहीं गांव में या पहले लोग कहते थे कि किसी कोर्रा कागज पे आप सिग्नेचर मत करना। कोरा कागज का मतलब होता है जो एकदम ब्लैंक हो, सादा हो। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस पर इंसान कुछ भी लिख देगा, आपको बचा भी सकता है, ठीक। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एकदम किसी से रिएक्शन ना किया हो, पार्टिसिपेट कहीं किया ही ना हो, एकदम कोरा हो, एकदम अलग बैठा हो, सो क्या कहते हैं उसे? कोर इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट सेल में है उसे कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात की जाए तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होते हैं आपके दो टाइप के, एक होते हैं शेयर्ड और एक होते हैं अनशेयर्ड। अब शेयर्ड और अनशेयर्ड को समझने के लिए आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन का जिसके पास ऐसा सिस्टम हो। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप ऑक्सीजन। क्या ले लीजिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं क्लोरीन का। इसका होता है आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। बोहर बड़ी मॉडल बनाए तो कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये हो गया प्लस, ये 2, ठीक, 4, ये 7 और 6 हो गया, ठीक। 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन का बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ये हो गया ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ठीक, हो गया 6। ये हो गया अपना ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और ये हो गया अपना 6, ठीक। अब देखिए तो ऑक्सीजन का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है या आउटरमोस्ट सेल है वो कौन सा है? ये वाला है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये क्या है? ये है अपना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल। और क्लोरीन के लिए ये वाला वैलेंसी सेल है, एकदम आउटरमोस्ट सेल। ये क्या है? वैलेंसी सेल। आउटरमोस्ट यानी कि बाह्य कक्षक जिसको बोलते हैं, बाह्य कोष, ठीक है, या बाह्यतम कोष जो सबसे बाहर है, ठीक। तो अगर देखिए ये बाहर है, उसके अंदर है, उसके अंदर है, ये बाहर है, इसके अंदर हो गया, तो ये तो न्यूक्लियस हो जाएगा। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये वाला, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी इसे कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये है, अर्थात इसके लिए देखा जाए तो आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 7। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 हैं, यहाँ पे अभी 7 हैं। लेकिन इस वैलेंसी में से कितने पार्टिसिपेट करते हैं और कितने पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? यहाँ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसमें से बॉन्ड के लिए कितने पार्टिसिपेट करते हैं, कितने नहीं करते हैं? तो जो ऑक्सीजन होता है जब ये वाटर का फॉर्मेशन करता है या कोई और कंपाउंड बनाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये बना रहे हैं यहाँ पे लेविटार स्ट्रक्चर, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया इसका कंप्लीट। देखिए यहाँ पे 2, एक इसका, मान लीजिए इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये वाला, ठीक। तो ऑक्सीजन का देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट के लिए कर लिया है, कहाँ पे? बॉन्ड के लिए, जिससे बना है HOH और यह एक कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है, यानी कि सहसंयोजी यौगिक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए
क्लोरीन जब बनाता है बॉन्ड तो होता 1 यहाँ पे, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक एक ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक, और एक यहाँ पे, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका। आप देख रहे हैं क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है, जिस प्रकार क्या बन गया HCl। अब आपने देखा क्या कि क्लोरीन ने अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से केवल एक इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट किया, यानी बंध बनाने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया। ऑक्सीजन ने 2 शेयर किया, जबकि इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, इसके पास 7। तो आप 7 में से 1 घटाओगे बचेगा 6, और यहाँ 6 में से 2 घटाओगे बचेगा 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, यहाँ दिखाए गए ये वाले, ये वाले, यानी कि अगर इसने पार्टिसिपेट किया होगा तो बाकी देखिए 2 2 4, ठीक, अगर ये पार्टिसिपेट किया तो 2 और 2 4 बच गया, मतलब वो जो 4 बचे हुए हैं उसी को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनसाझा इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि क्या इसी बॉन्डिंग में कहीं पार्टिसिपेट किया, नहीं किया, सो ये अनशेयर्ड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हुए हैं जो अनशेयर्ड हैं, उसको यहाँ समझिए, इसका केवल एक ही पार्टिसिपेट किया है, 2 2 4 2 6, सिर्फ क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहा जाए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं, क्लोरीन के पास 6, पेयर कितने हैं, 3, एक पेयर मतलब एक जोड़ा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 3 पेयर हो गए और इसके पास 2 पेयर हो गए। तो इस प्रकार हमने क्या समझा, लोन पेयर। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जिस किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है शेयरिंग करने के बाद भी, वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है अगर उसके पास लोन पेयर हैं तो। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन H2O बना लिया और इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसको ये डोनेट कर सकता है, और डोनेट करके एक एहसान बना सकता है, यानी कि अपना कोई एहसान जमाएगा, और ये क्लोरीन भी ऐसा कर सकता है। तो ऐसा कंपाउंड जब बनेगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल हम समझाते हैं आपको। एग्जांपल ये है, जैसे आप देखिए NH3 और BF3, NH3 और BF3, आप इसका स्ट्रक्चर समझिए। तो यहाँ BF3 में आप देखेंगे कि यहाँ बोरान, ठीक, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, कितने, 3, फ्लोरीन के होते हैं 7, कितने, 7, इधर एक ये बनाया, इधर फ्लोरीन दिखा लीजिए, ठीक, इधर हो गया, इधर आप दिखा लीजिए फ्लोरीन, ठीक, एक, और यहाँ इसका एक इसका है, यहाँ हो गया, यहाँ पे। अब इसको दिखाइए, देखिए यहाँ फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है, 2 4 6 7 1 8, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो यहाँ पे जो बोरान है 1 2 3, ठीक, यहाँ नहीं है, इधर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसका पूरा हो गया 6। अभी भी यहाँ पे बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ NH3 का देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये रहा 2, ठीक, एक इधर दिखा लेते हैं या इसको इधर दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक यहाँ दिखाते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, हाइड्रोजन दिखा लेते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ और यहाँ, इसको आप ऐसे बना लीजिए, ठीक, और ये बन गया। अब इसका दिखा लीजिए, ठीक, ये अपना बन गया। अब देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट है, ठीक, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब ये NH3 भी क्या है, स्टेबल है, और ये भी आपका स्टेबल नहीं है, ठीक। ये स्टेबल क्यों नहीं है, इसमें फ्लोरीन स्टेबल है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट बोरान नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग करने के बाद, सो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2, क्योंकि ऑक्टेट के लिए इसके पास 6 हैं, 2 और चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। अब इसने इसको क्या कर दिया, दान कर दिया। जब इसने दान कर दिया, अब ये भी जब काउंट करेगा तो ये कहेगा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो जो दे रहा है वो भी ये काउंट करेगा। बैंकर जो पैसा आपको देता है वो अपना काउंट किया रहा था कि हमने इसको इतना दिया है, ठीक, और जो लोन लेता है वो भी काउंट किया रहा था कि हमने इतना लिया है, सो ये भी काउंट करेगा। तो यहाँ कहेगा 2 4 6 और 2 ले रहा 8,
इस प्रकार ए भी 8 रख लिया, ए भी 8 रख लिया। अब 8 8 रख लिए दोनों, अब दोनों स्टेबल हो गए, लेकिन यहाँ एक बांड बना, और जो बांड बना इसी का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बांड, कोवैलेंट बांड। चूंकि वह वन साइडेड है, ये दे रहा है, इसीलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है एरो से। समझ गए? तो इसको अगर आपको सही से दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। NH3 यहाँ पे है और ये रहा BF3, और इसको आप ऐसे दिखाइए कि अमोनिया ने इसको बोरान को, यानी नाइट्रोजन ने बोरान को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, और इस बांड को कहेंगे कोऑर्डिनेट बांड और इस कंपाउंड कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये आपका नॉन मेटेलिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। जो आपका सिलेबस है वो है मेटल और नॉन मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखना है आपको। मतलब उसमें क्या होगा, मेटल को कोई इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार देगा, ठीक, मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वो वाला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपके इस 12th में है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जो कि नॉन मेटल के बीच में है, और ऐसा पाया जा सकता है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बांड देता है, यानी कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू बना है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाता है। ठीक, तो आई होप आप आज का ये वीडियो देखे होंगे। ठीक, यानी कि इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से समझिए। अगर आपको दिक्कत होती होगी या हो रही है तो इसको आप फिर से जाके देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो उसे आप कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।